हाँ जी, वर्क एंड एनर्जी नोट करें। पहला पॉइंट इसमें, व्हेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, whenever a force makes a body whenever a force makes a body move, comma, then work is said to be done. Then work is whenever a force makes a body move, then work is said to be done, full stop. For doing work energy is required. For doing work energy is required. Next point लिखें, when work is done an equal amount of energy is used up. When work is done an equal amount of energy is used up. जब भी कभी वर्क होता है तो उसके ही इक्वल अमाउंट की एनर्जी जो है वो यूज अप करी जाती है। तो व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, तो जब भी कभी एक फोर्स लगती है ना किसी बॉडी पर और वो बॉडी मूव करने लगती है, हम कहते हैं कि वर्क तभी हुआ है। अब मान लीजिए कि एक दीवार है और हम उस दीवार को लगातार पुश करते जा रहे हैं, दीवार पर लगातार धक्का लगा रहे हैं, लेकिन दीवार तो मूव कर नहीं रही है ना। अभी हमारी हालत खराब हो गई, हमें पसीने पसीने हो गए हम, क्यों? हम तो उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मूव नहीं कर रही है तो आप कहेंगे भाई मैं थक गया, मैंने बड़ा काम करा है, ठीक। अब काम आपने कुछ करा ही नहीं है। क्यों नहीं करा? क्योंकि दीवार मूव नहीं हुई। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जब तक फोर्स लगाकर कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे तब तक हम ये कहते हैं कि कोई वर्क हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो वर्क होने के लिए उस ऑब्जेक्ट का मूव करना बहुत ज़रूरी है। आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने क्या करा कि आप ना दौड़ लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ग्राउंड के, ठीक है। आपने 8 10 12 चक्कर लगा लिए। 12 चक्कर लगाने के बाद आपकी हालत ख़राब हो गई, थक कर चूर चूर हो गए, और फिर आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था आप घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। ज़ीरो। हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर घूम फिर कर कितनी भी मेहनत करके हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं तो ये कहा जाता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो यानी कि आप फोर्स किस पर लगा रहे थे? अपनी खुद की बॉडी पर, ठीक है ना। आप अपनी खुद की बॉडी को ही तो मूव करा रहे थे, आप अपनी खुद की बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, और फोर्स लगाकर आपका नेट मूवमेंट क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तब भी ये कहेंगे भाई कुछ वर्क नहीं करा आपने, थक गए, अलग बात है, आपने वर्क नहीं करा कुछ भी। तो ये कहा जाता है कि whenever a force makes a body move then work is said to be done। आपने जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, वो बॉडी मूव कर गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, तभी कहा जाता है कि वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी जब भी कभी आप यूज़ करते हैं तो जितनी एनर्जी आप यूज़ करेंगे ना उतना ही वर्क होगा। वही लिखा नेक्स्ट लाइन में, व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। तो आप इक्वल अमाउंट की एनर्जी जब आप यूज़ करेंगे, मतलब किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर पाएगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। समझ गए? क्लियर? ठीक है। चलिए जी, अगला नोट करेंगे आप पॉइंट, हेडिंग डालेंगे वर्क, वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन। वर्क, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन
Work is done when a force produces motion. Full stop. It is defined as यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी work done in moving a body is equal to the product of force work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. And the distance moved by the body in the direction of force. And the distance moved by the body in the direction of force. Work is equal to force into displacement. Work done is equal to force into displacement. F dot S फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इट्स SI यूनिट इज जूल्स. ब्रैकेट में लिखिएगा J. इसकी जो SI यूनिट है वो जूल्स होती है. ब्रैकेट में लिखिएगा J. आगे लिखें, हेडिंग डालें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए ज़मीन पर रखा हुआ है और आप उस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं. समझ गए? कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखा हुआ है और आप उस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो उठाने में आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट. ग्रेविटी ही तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है. इसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिखेंगे वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल टू weight of body into vertical distance.
वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। गुड इवनिंग। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी का वेट निकालते हैं तो वेट कैसे निकाला जाता है? वेट कैसे निकाला जाता है? आप मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू जी करेंगे तो वेट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, m इंटू जी। ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि वेट ऐसे निकलता है m इंटू जी करके। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है? उसकी हाइट होती है। तो वर्क डन W, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हो जाएगा mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मालूम है 9.8 होती है। दे रखा है 10 तो 10 ले लेंगे, और हाइट, जितनी हाइट तक उसको मूव कराया। एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of through a distance of 1 meter in the direction of force. Good evening. One meter in the direction of force. How much work is done? बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो फोर्स दे रखी है मेरे को 10 न्यूटन की। F is equal to 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये S कितना दे रखा है? 1 मीटर। जूल। ठीक है जी, इतना हो गया। यहाँ तक करिएगा, आगे इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, अभी इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी शाम को वही अपना टाइम पर ही क्लास होगी।